Hi, good evening, friends. Good evening to all of you. Good evening, sir. Mm, Good evening, sir. Very good evening. So, Priyanka, how are you? Fine, sir. Mm, So, how are everyone? How is everyone? Fine, कैसे sir. हैं? Fine. Good, good. Good sir, good evening. Good evening, good evening. Mm, So, और बताएं? ओके. So, कल का कुछ किए आप लोग या क्या रहा? हाँ Any सर, any development, any progress? किए सर, Please. सर दिखाओ. हाँ, दिखाइए. Sir, can I share my screen, sir? हाँ, sure, sure, sure. 1 minute. Share screen, share screen. Yeah, please. सर एक तो था वो कीवर्ड वाला. जी. Sir, are you able to see, sir? स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुआ बट इट इज शोइंग दैट बपादित्य इज हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बट अभी स्क्रीन नहीं आया. सर अभी दिखाई दे रहा है सर? नहीं नहीं अभी भी नहीं. कैसे हो गया? कैसे शेयर कीजिए शायद आगे. सर अभी दिखाई दे रहा है सर? हाँ हाँ दिखाई दिया. सर ये जो कीवर्ड का टास्क था सर, जी. सर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड सिलेक्ट करना था. गलती से मैं थोड़ा इंफॉर्मेटिव और नेविगेशनल कीवर्ड सिलेक्ट किए थे. जी. सर फूड और रेस्टोरेंट के लिए शॉर्ट टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल हाँ. एंड रेडीमेड गारमेंट्स के लिए शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टेल सर. गुड. सर कैन आई रीड? हाँ सर कैन आई रीड सर? हाँ 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 प्लीज प्लीज इट्स योर थिंग. सर फूड और रेस्टोरेंट के अंदर सर शॉर्ट टेल में मैं सिलेक्ट किया चीपेस्ट रेस्टोरेंट. करेक्ट. मीडियम टेल में किया चीपेस्ट रेस्टोरेंट इन कोलकाता. या. लॉन्ग टेल में चीपेस्ट रेस्टोरेंट फॉर चाइनीज इन कोलकाता. शॉर्ट टेल में सर रेस्टोरेंट आउटलेट. मीडियम टेल में रेस्टोरेंट आउटलेट फॉर ब्रेकफास्ट. लॉन्ग टेल में रेस्टोरेंट आउटलेट फॉर ब्रेकफास्ट इन सॉल्ट लेक. करेक्ट. वेरी गुड. शॉर्ट टेल में सर बजट रेस्टोरेंट. मीडियम टेल में बजट रेस्टोरेंट इन कोलकाता. लॉन्ग टेल में बेस्ट बजट रेस्टोरेंट फॉर कपल्स इन कोलकाता. बैचलर्स कहाँ जाएंगे फिर? ठीक सर, ठीक सर. नेक्स्ट टाइम बैचलर्स के लिए भी कुछ. और क्या. और क्या. राइट. बेस्ट शॉर्ट रेस्टोरेंट. टेल शॉर्ट टेल में सर बेस्ट रेस्टोरेंट. मीडियम टेल में बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट. लॉन्ग टेल में बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट इन चेन्नई. ठीक है कोई नहीं. एंड शॉर्ट टेल में ऑनलाइन रेस्टोरेंट. मीडियम टेल में ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलीवरी. लॉन्ग टेल में ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलीवरी फॉर लंच इन हावड़ा. ठीक है. मेक सेंस. गुड गुड इनिशिएटिव. नाइस. थैंक यू सर. सर रेडीमेड गारमेंट्स में शॉर्ट टेल में परचेज रेडीमेड गारमेंट्स. मीडियम टेल में परचेज रेडीमेड गारमेंट्स एट बेस्ट प्राइस. लॉन्ग टेल में परचेज रेडीमेड गारमेंट्स एट बेस्ट प्राइस इन हैदराबाद. ठीक है चलेगा. शॉर्ट टेल में सर रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर्स. मीडियम टेल में रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर्स इन उड़ीसा. जी. एंड लॉन्ग टेल में लेडीज कॉटन रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर्स इन उड़ीसा. मेक सेंस. नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. शॉर्ट टेल में सर रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स. रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स इन कोलकाता. रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स इन बड़ा बाजार कोलकाता. ठीक है. शॉर्ट टेल में सर ऑनलाइन रेडीमेड गारमेंट्स. ऑनलाइन होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स. ऑनलाइन होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स इन न्यू दिल्ली. ठीक है. And sir, the last one is readymade garments company in short tail. Readymade garments company near me. Ladies readymade garments company near me in Howrah. ठीक है. Thank you, sir. नाइस नाइस. Sir, और एक था हाँ.
सर ये आप कल जो दिए थे सर, जी सर यूआरएल, प्राइमरी कीवर्ड, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन एंड ईच वन टैग्स। ठीक है, तो ये कहाँ से निकाला? ट्रैवल छुट्टी छुट्टी कहाँ से निकाला है आपने? सर ए साइट से सर। हम्म, एक्चुअली ये किसका साइट है? आपका है, किसका है? नहीं सर, मेरा नहीं है, मेरा फ्रेंड का है सर। ठीक है, ठीक है, गुड। सर एक यूआरएल देके जितना पेज है, पेज तो है सर बहुत हाँ बस बहुत ठीक है। सर मैं चारों पेज का सिलेक्ट करके प्राइमरी कीवर्ड दिया सर, टाइटल टैग सर मुझे पढ़ना है सर। हाँ हाँ पढ़िए। सर प्राइमरी कीवर्ड दिया सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, हम्म, टाइटल टैग दिया बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूर एट सुंदरबन, राइट। डिस्क्रिप्शन टैग दिया वी ऑफर मोस्ट हाँ, कॉम्पिटिटिव रेट्स। यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। आपको ध्यान होगा जब मैं कह रहा था डिस्क्रिप्शन टैग बनाएंगे, तो जो हमारा टाइटल टैग या प्राइमरी कीवर्ड है डिस्क्रिप्शन टैग, इट्स बेटर दैट वी स्टार्ट विद दैट। ठीक है, क्योंकि शुरू में जो है वही चीज अगर गूगल में आ जाता है डिस्क्रिप्शन में, तो चांसेस कि ये वाला पेज ज्यादा अच्छा रैंक करेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ध्यान है आपको? है सर। हाँ, तो वो मिसिंग है। ठीक है, तो वो जब आप अपने सेशन के बाद वो आप अपडेट कर लीजिएगा, यानी ये हो जाएगा बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूर एट सुंदरबन हाइफन, ये है ना ट्रेवल छुट्टी छुट्टी ऑफर्स, वी ऑफर, वी से कुछ भी नहीं आएगा, तो ट्रेवल छुट्टी छुट्टी फिर हाइफन ऑफर्स मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट, ये करके आ जाता। ठीक है, ओके सर। ठीक है। H1 टैग में, हाँ ठीक है, ओके, पढ़ते जाइए। सर सेकंड प्राइमरी कीवर्ड लिखा सर सुंदरबन फॉरेस्ट टूर, टाइटल टैग लिखा H1 टैग के बाजू में H2 टैग भी है या सिर्फ H1 टैग ही है? नहीं सर, H2 टैग नहीं दिया सर। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सर सुंदरबन फॉरेस्ट टूर, हाँ टाइटल टैग दिया कोलकाता टू सुंदरबन फॉरेस्ट टूर पैकेज डिटेल्स। करेक्ट। डिस्क्रिप्शन टैग तो थोड़ा गलत हो गया हाँ सर, ठीक मैं है, डिस्क्रिप्शन लिखा सर। हाँ ठीक है, एंड H1 टैग दिया सुंदरबन टूर पैकेज 2020 2020, ओके। 2020 सर। एंड प्राइमरी कीवर्ड और एक अब डाला देखो सुंदर। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं आपको ऐड करूंगा कि आपका यहाँ पे जो है जो सुंदरवन से रिलेटेड है आपका सुंदरवन वाइल्ड, क्या था, सुंदरवन फॉरेस्ट टूर, ठीक है। राइट सर, राइट। और H1 टैग आपने सुंदरवन टूर पैकेज दे दिया, तो फॉरेस्ट क्यों हटा दिया? समझ गए? तो फॉरेस्ट टूर, जब फॉरेस्ट टूर हम टारगेट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट टूर हमारा पूरी तरह से रहेगा, समझ गए? ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी। उसी तरह सर से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जी। सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का H1 टैग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रखा सर। ठीक है, सुंदरवन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टू, ओके, ठीक है। सुंदरवन फेस्टिवल, ओके। और सर H1 टैग में और एक वर्ड में ऐड कर सकता है सुंदरबन हाँ कर हिल का। सकता है, ये कर सकता है, ये टाइटल टैग से लंबा H1 टैग जा सकता है, यानी H1 टैग कैन गो अप टू 75 और 80 कैरेक्टर्स आल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर कोई वेबसाइट का कोई भी पेज का 2 टाइटल टैग हो सकता है? नहीं, ओके, तो एक पेज का एक ही सिंगल टाइटल टैग होगा। हाँ, सिंगल टाइटल टैग, सिंगल डिस्क्रिप्शन, और H1 टैग जो है आप हो सकता है, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक पेज में एक H1 टैग हो। H2 टैग एक से ज्यादा हो सकता है, बट H1 टैग एक ही रहेगा, ठीक है। ओके ना सर, मैं इसलिए पूछा क्योंकि 2 टाइटल टैग दे के एक ही पेज को टारगेट करने से मेरा ख्याल से कोई भी एक सर्च करने से वो आ नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, टाइटल टैग कोडिंग में भी एक ही टाइटल टैग लेगा, दूसरा टाइटल टैग गूगल रीड नहीं करेगा। अगर वैसा होगा तो आप स्पैम कर रहे हो टाइप का हो जाएगा, यू आर स्पैमिंग, यानी यू आर मिसयूजिंग, यू शुड ओनली यूज वन टाइटल टैग पर पेज। ओके, नॉट अवॉइडिंग रूल्स। यस, चलिए, गुड। थैंक यू सर। और कुछ है? नहीं, और एक सर जो गूगल का हाँ सर ऐड कीवर्ड प्लानर था सर, वो तो मैं मेरा अकाउंट सेटअप करके मैं एक कीवर्ड निकाला सर। सर मैं एक पर्सनल फिटनेस का वेबसाइट डाला था, हाँ मैंने एक्चुअल यूआरएल अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है सर। ठीक सर है,
ए डाला एंड इधर कंपटीशन हाई मीडियम लो ऐसे करके आया सर, ठीक है। एंड लास्ट में सर कुछ अननोन आ गया। हाँ कोई बात नहीं, अननोन आ गया तो उसका गूगल उसको वेटेज नहीं दे रहा है या गूगल उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो जो भी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग विदाउट लॉगिन हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, ठीक है। राइट सर, ज्यादातर हम जो है नॉर्मल गूगल में क्रोम में सर्च करते हैं तो वो गूगल उसका डेटा ले लेता है, लेकिन अगर इनकॉग्निटो में कर रहे हैं जो कि लॉगिन नहीं कर रखा है आपने, वो अननोन कैटेगरी में चला जाता है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। अब ये देखना है आपको, ये जो यहाँ पे कीवर्ड्स आपने चूज किया है विच इज हैविंग मिनिमम सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक ठाक है, यानी 100 एंड अबव है, तो आप देखोगे कि वो 3 फ्रेज वर्ड वाले हैं, यानी मिड टेल कीवर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिक्स एंड मैच लेना है, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव भी नहीं लेना और बहुत ही लो कॉम्पिटिटिव भी नहीं लेना, दोनों को मिला के लेना है। तो बैलेंसिंग हाँ, जो थोड़ा सा आपको लॉन्ग टेल निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो वेट लॉस पर्सनल ट्रेनर नियर मी, तो वेट लॉस पर्सनल ट्रेनर इन साल्ट लेक हो सकता है, इन जो भी काली मंदिर का क्या है कोई एरिया है, मैं भूल गया हूँ काली मंदिर का कौन सा एरिया है, पता नहीं, आई फॉरगॉट इट, वो है। या फिर आप सॉल्ट लेक ले सकते हो, दक्षिणेश्वर और कालीघाट। हाँ कालीघाट, करेक्ट, राइट। सो इस तरह की चीजें आप डाल सकते हो, तो वो आपको परफॉर्म करेगा, वो आपको क्विकली परफॉर्म करेगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव है उसको छोड़ देते हैं। हो सकता है जो आपका ट्रेनर है, जो बॉडी बिल्डिंग वेट लॉस ट्रेनर है, वो कोई मेडल जीता हुआ हो, नेशनल फेम या इंटरनेशनल फेम का हो, तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड पर्सनलाइज्ड ट्रेनर या जिम, इस टाइप की चीजें भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ सर, इधर भी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर 1000 टाइम्स सर्च वॉल्यूम है, वो भी हाई दिखा रहा है, एंड मीडियम में भी सर्च वॉल्यूम 1000 है, वो भी मीडियम दिखा रहा है सर। हाँ, उसका वजह ये रहता है, उसका वजह ये रहता है कि सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है लेकिन कंपटीशन उतना नहीं है, इन द सेंस पीपल आर सर्चिंग, बट जो वेबसाइट्स गूगल में रैंक कर रही हैं उन्होंने अपने आप को, वो सारे के सारे वेबसाइट्स ने उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे से नहीं किया होगा। तो जहां दूसरे कंपनी ने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और आप अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज किए तो आप रैंक अच्छा कर लोगे, समझ रहे? ओके ओके सर। ये हमारे पास इसीलिए मीडियम वाला जो लॉन्ग टेल कीवर्ड रहता है ना, वो आपको ट्रैफिक भी दे देता है और रैंकिंग भी फास्ट दे देगा आपको। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना होगा, इसमें से आपको अपने मतलब का कीवर्ड निकाल लेना होगा, एक एक्सेल शीट बना के, जो थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है और जो थोड़ा अच्छा है, यानी सर्च कर सकते हैं लोग। और अब जैसे इसके अंदर है पर्सनल ट्रेनिंग अबू धाबी, अबू धाबी इज इन यूएई, तो अगर आपका यूएई के अंदर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो कीवर्ड आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप हटा देंगे उसको, ठीक है। राइट सर, मेरा वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है तो मैं यूज नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे ग्लिड्स कॉस्ट है, ग्रिल्स कॉस्ट है, तो ये क्या चीजें हैं, हो सकता है आपके पास हो। अब सर रियल, न्यूट्रिशन फूड है सर। हाँ ओके। अब जैसे उसी के नीचे है रियल गोल्ड कैप फॉर टीथ, अब ये पर्सनलाइज ट्रेनिंग से रिलेटेड है नहीं है, हो सकता है कहीं पे आपने यूज किया हो, कहीं पे नहीं यूज हुआ हो, या गूगल उस तरह की वेबसाइट से भी पिक करता है जो कि रेलेवेंट, इसी से मिलता जुलता वेबसाइट है, उन लोगों ने इस तरह का कीवर्ड्स को यूज किया होगा। तो आपको दूसरा शीट बनाना है जो कि अनवांटेड सारे कीवर्ड्स को हटा के एक 25-30 कीवर्ड्स को निकाल लेना है आपको, समझ गए? राइट सर। और उसके हिसाब से आपको फिर टाइटल की, प्राइमरी कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, वो सारी चीजें आपको करना है, ठीक है। एंड वो कीवर्ड सर कंटेंट में भी यूज करना है, मैक्सिमम 2% डेंसिटी रेट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके सर, राइट, वेरी गुड, ठीक है सर यही था सर। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। सर आई एम स्टॉपिंग माय शेयरिंग सर। श्योर श्योर श्योर, राइट, एनीवन एल्स? सर मैंने भी किया था सर, पर मेरा लैपटॉप अभी सर ऑफ हो गया है किसी कारण की वजह से, पता नहीं। तो सर मैं अभी फोन से सर कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, तो सर अभी तो मैं दिखा नहीं सकता सर। कोई नहीं कोई नहीं, जब इनकेस फिर से ऑन हो जाता है अपने हाँ लेक्चर सर, के दौरान तो दिखा दीजिएगा, एकदम। अदरवाइज कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। और कोई है?
सर पुष्पजीत है हाँ सर। सर। अभी हमारा गूगल में वो चैनल में हम कर सके और जी बोलिए प्रसन्नजीत दा, बोलिए। हाँ हाँ एक सेकंड। आप लोगों को ये सीखने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सर मजा आ रहा है। हाँ सर वो कीवर्ड हम डाउनलोड किया है। हाँ ठीक है हम एक साइट बना रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक कोई नहीं, ठीक है। और डाइट के ऊपर ठीक, उसके लिए हम कीवर्ड डाउनलोड किए हैं जी और स्क्रॉल कीजिए नीचे। ये जो साइट हम बना रहे हैं अब दिखाई दे रहा है साइट। नहीं नहीं, साइट नहीं, एक्सेल शीट ही दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके ओके तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आप इसको फिर से शेयर कर सकते हैं। আরেকটা এক্সেল শিট আগে শেয়ার করি কোনটা হবে না। सर ये साइट हम बना रहे हैं सर साइट दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। Good. साइट कंप्लीट नहीं हुआ है जस्ट स्टार्ट किए हैं इसके इसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। एक्सेल शीट शेयर कर लीजिए। सर हमें इसे बैलेंस डाइट के लिए टाइटल टैग ये करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। बैलेंस डाइट प्लान फॉर हेल्दी एंड अभी एनर्जेटिक लाइफ। अभी आपका स्क्रीन हमारे सामने नहीं आया, अभी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। हाँ आ गया, ठीक है बैलेंस डाइट प्राइमरी कीवर्ड ठीक है। बैलेंस डाइट प्लान फॉर हेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ टाइटल टैग। ओके डिस्क्रिप्शन टैग में दिया है बैलेंस डाइट प्लान फॉर वेट लॉस डायबिटीज पीसीओ हेल्दी हार्ट डाइट किडनी डिजीज एंड हेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ अच्छा। ऐसे कर रहे हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कोई भी हम टाइटल टैग अगर हम बनाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में भी, तो क्या होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द कैरेक्टर शुड बी कैपिटल, पॉइंट नंबर 1। हाँ हाँ जब टाइटल टैग हम बना रहे हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द कैरेक्टर वर्ड शुड बी कैपिटल, पॉइंट नंबर 1। हाँ पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपने बैलेंस डाइट प्लान फॉर हेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ, तो इस टाइटल टैग से ऐसा पता चल रहा है कि आप होल वर्ल्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ 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 राइट। तो अगर आप होल वर्ल्ड को टारगेट करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो रैंकिंग आते आते कभी कभी 6-6 महीने या उससे भी बड़ा टाइम लग जाता है। तो इफ योर ऑडियंस इज लोकल, अगर आपका ऑडियंस लोकल है, हाँ ठीक है, कैलकाटा का है, सॉल्ट लेक का है, या फिर धर्मतला का है, या फिर हावड़ा का है, या कोई शांतिवन का है, या किसी भी जगह का है, ठीक है, हाँ आपका जो भी ये लोकेशंस हैं, इस लोकेशन का है, आप चाहते हो कि रीजनलाइज और लोकल कस्टमर्स आपको विजिट करें, तो वो नाम जरूर यूज करना लास्ट में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो चीज है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मेरा फाइंडिंग है, वो पॉइंट नंबर 1 ये हुआ टाइटल टैग को लेकर। और डिस्क्रिप्शन टैग में अगर आप देखो तो डिस्क्रिप्शन टैग में आप ज्यादातर कॉमा 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 यूज करते हुए, ये जो फॉर्मेट है ये कीवर्ड का फॉर्मेट है, यानी एक से ज्यादा कीवर्ड्स है, बट दिस इज नॉट डिस्क्रिप्शन। यानी डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? कोई कहेगा कि भाई आप जो है प्रसन्नजीत दा आप अपने बारे में बताएं, ठीक है,
हाँ आप ये थोड़ी कहेंगे कि BA कॉमा MA कॉमा LLB कॉमा ये, वो नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। ओके अगर हाँ आप हाँ BTech MTech और MCA कुछ भी हैं, या फिर आप जो है कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि BTech कॉमा MCA कॉमा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉमा, हाँ 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 राइट। तो आप कुछ एक सेंटेंस बनाएंगे, अ सेंटेंस विच शुड फ्रेज एज इफ उसको रीड करने के बाद लोग उसको क्लिक करें। और उसका बॉटम लाइन ये है कि जो हम टाइटल टैग में प्राइमरी कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो हमारा जरूर हो स्टार्टिंग में। उसके बाद कंपनी का नाम भी हो, और कॉल टू एक्शन में अगर कोई फोन नंबर है तो उसको ऐड कर लीजिए। अगर फोन नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फोन नंबर क्यों ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जब वहां पे फोन नंबर दिख के आ जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिकली पीपल गो फॉर कॉलिंग यू, ठीक है। तो हम इस तरह के फॉर्मेट में जा सकते हैं। H1 टैग भी आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। वजह क्या है कि कॉमा कॉमा कॉमा, अब जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें हम जब हेडर टैग यूज करते हैं तो कोई एक सेंटेंस फ्रीज करते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, तो हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट लीव हाँ एप्लीकेशन फॉर हेल्थ हेल्थ इश्यूज, ठीक है, या लीव एप्लीकेशन फॉर समथिंग हैपेंड एट होम, तो वो एक सेंटेंस होता है। उसी तरह से H1 टैग हमारा एक सेंटेंस फॉर्मेट में जाए। ओके, ओके सर ठीक है। नाइस इनिशिएशन, आपने कोशिश किया है, दैट इज गुड, बट वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस। हाँ हाँ सर हाँ और किसी ने कुछ किया है? सर स्नेहाशी स्पीकिंग। हाँ शिनेश। सर मैंने वो पेज कंप्लीट किया है जो आपने कल दिखाया था, जी मेरा रेस्टोरेंट का पेज, जी, वो मैंने कंप्लीट किया है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। सर आप देख पा रहे हैं सर? हाँ हाँ देख रहा हूँ। तो सर मेरा पूरा रेस्टोरेंट का 4 पेज है। जी पहला ये होम पेज है हम्म, जिसका प्राइमरी कीवर्ड मैंने चूज किया है, हाँ सर जिसका चूज किया है होम फूड डिलीवरी सर्विस एट हावड़ा, ठीक है, और टाइटल टैग दिया है कि बेस्ट होम फूड डिलीवरी सर्विस माकुर्दा हावड़ा, करेक्ट। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि लोकेटेड एट हावड़ा वी आर बेस्ट मील डिलीवरी सर्विस। हाँ तो वी नहीं यूज करके टेस्टो बेस्ट आएगा। वी वर्ड जो है गूगल सर्च नहीं करेगा, गूगल में अच्छा सर्च नहीं होगा, तो टेस्टो बेस्ट जो है आपका, तो जहाँ पे भी आप वी, जहाँ पे जैसे फर्स्ट यूज हो रहा है लोकेटेड एट हावड़ा कॉमा वी आर लोकेटेड एट हावड़ा, टेस्टो बेस्ट इज, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद ओके वी करके अगर यूज कर रहे हो तो ठीक है। तो आप ये हमेशा यूज करो कि ओके आप ब्रांड नेम को, और अगर कोई स्पेसिफिक फोन नंबर है तो उसको डिस्क्रिप्शन में आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे नीचे लिखा है ना कॉल अस हाँ, डायरेक्टली और कॉल अस व्हाट्सएप, डायरेक्टली, हाँ हाँ, तो कॉल अस डायरेक्टली किस पे करेगा वो कॉल, ठीक है। अच्छा, तो तो कॉल यहाँ पे फोन नंबर इंक्लूड करना है। अगर कॉल ऑब्लिक व्हाट्सएप हम्म, एट फोन नंबर, अगर कॉल अस डायरेक्टली और व्हाट्सएप टू बुक योर मील तो और लंबा हो जाएगा, तो आप कर अच्छा, सकते हो कॉल ऑब्लिक / व्हाट्सएप टू बुक योर ओके मील, और आगे ओके फोन नंबर दे सकते हो आप। उससे क्या हो ओके, जाता है कि उतने ही वर्ड्स में, उतने ही कैरेक्टर्स में आपकी चीजें फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। ओके ओके। सर इसके H1 टैग में है कि गेट होममेड बंगाली डिशेस राइट एट योर डोर स्टेप। ओके ओके, चलेगा। एंड H2 टैग में है कि वी प्रिपेयर ऑथेंटिक बंगाली डिशेस एंड डिलीवर एट योर डोर स्टेप। ठीक है, क्योंकि टेस्टो बेस्ट ऑलरेडी कई 2-3 जगह पे आ रहा है, तो बार बार हम वी टेस्टो बेस्ट नहीं रिपीट करेंगे, तो इसलिए वी हाँ, चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सर। और सेकंड पेज है सर मेनूज। जी मेनूज का प्राइमरी कीवर्ड ऐसे लिखा है कि मेनू ऑफ टेस्टो बेस्ट माकुर्दा हावड़ा। ठीक है, टाइटल टैग में मेनू ऑफ टेस्टो बेस्ट नंबर 1 होम डिलीवरी कंपनी माकुर्दा हावड़ा। डिस्क्रिप्शन में है चूज फ्रॉम वेरियस बंगाली एज वेल एज चाइनीज डिशेस टू फील योर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड मिसिंग है, ठीक है, अच्छा, समझ रहे हैं? नहीं सर, ये जो मैंने यहाँ पे जो प्राइमरी कीवर्ड का ये जो सर्च किया था, जी वहाँ पे
अच्छा, वहाँ पे एक फूड मिल डिलीवरी सर्विस है। अच्छा, इसको इंक्लूड करना है ना? जी 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 जी। ओके ओके सर, ओके। कुछ इंक्लूड किया था। हाँ नहीं, अप्रोच इज फाइन, अप्रोच वाइज इट्स ओके। और सर मेनू का H1 टैग H2 टैग कुछ दिमाग में आया नहीं, तो ये क्या हो सकता है? अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नंबर 1 होम फूड डिलीवरी, ठीक है, तो हाँ, आप हाँ। लिख सकते हो डिलीशियस बंगाली मेनू डिशेस, डिशेस मेन्यू, कुछ इस टाइप से जो कि लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा देखिए मेन्यू से रिलेटेड, बंगाली मेनू से रिलेटेड क्या कीवर्ड दिख के आ रहा है गूगल में, वो देख लो। या फिर अच्छा। यही चीज रिपीट कर सकते हो जो आपका है ना, मेन्यूज ऑफ टेस्टो बेस्ट हम्म, नंबर 1, हम्म, उसको भी एज इज डिलीट, वो रिपीट कर सकते हो आप। दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और थर्ड सवाल है कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो पेज है, जी उसका प्राइमरी कीवर्ड रखा है कि ऑर्डर बेस्ट बंगाली डिशेस ऑनलाइन। जी। टाइटल टैग में है ऑर्डर और टेक अवे मील और डिनर बंगाली एंड चाइनीज कुजिन टेस्टो बेस्ट माकुर्दा हावड़ा। ठीक है, मेरा ख्याल से ये हाँ, बहुत लंबा कैरेक्टर हो बड़ा गया हो है। रहा है, तो वो देखने का क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो देखना है। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर हम यहाँ से बंगाली और चाइनीज कुजिन को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मील और डिनर ये मेरा कीवर्ड आ रहा है। लेकिन आप ये देखो ना कि आपको तो बंगाली डिशेस को ही मार्केट कर रहे हो ना आप, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बंगाली डिशेस ही आप हटा दिए तो फिर लोग सर्च क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा तो थोड़ा सा अच्छा देखना पड़ेगा वो कितने कैरेक्टर तक पहुंच रहा है, वो थोड़ा सा देख लेंगे। अदरवाइज अच्छा। कुछ हो सकता है तो टाइटल से टेस्टो बेस्ट हम हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा। बिकॉज टेस्टो बेस्ट तो कैसे भी हमारे यूआरएल में आ रहा है, लिंक में आ रहा है, अदर जगहों पे आ रहा है, तो उसको अच्छा हम अच्छा, चाहें तो टेस्टो बेस्ट को हम हटा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ रिकमेंडेशन रखा हूँ कि स्पेशलाइजेशन क्या है हमारे कुछ डिश की नाम, जी प्लेट्स की नाम, और लास्ट में रखा है कि अप्रोक्सीमेटली ₹350 फॉर 2। हाँ। अब इसको क्या शुरू कर सकते हो, हाँ। आप इस तरह से शुरू कर सकते हो कि ऑर्डर बेस्ट बंगाली डिशेस ऑनलाइन, ठीक है, वो हम्म कर दिया, हाइफन हम्म टेस्ट हम्म। को बेस्ट, ये एक बीच में आएगा, फिर ऑफर्स और प्रोवाइड बंगाली वेज थाली, तो वो एक अच्छा सेंटेंस हो जाएगा, वो एक सेंटेंस बन गया ना कि बेस्ट चीज है, बट टेस्टो बेस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स दीज डिशेस। अभी क्या है, सिर्फ डिशेस का नाम कॉमा 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 चला जा रहा है, विच इज नॉट लुकिंग एज ए सेंटेंस। वेयर एज ओके अगर आप टेस्टो बेस्ट प्रोवाइड्स या ऑफर्स और गेट बेस्ट बंगाली वेज थाली और बंगाली फिश थाली, ठीक है, बंगाली ओके चिकन थाली लाइक दैट, ठीक है। ओके सर, इस ओके। तरह से आप कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप थाली के वर्ड को मिनिमाइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, गेस्ट गेट बेस्ट थालीज बंगाली, लाइक लाइक बंगाली बंगाली वेज। बंगाली वेज, बंगाली फिशेस, चिकन, हाँ और इस टाइप से कुछ अगर सेम तरह के वर्ड्स को अगर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कम से कम रिपीट करें तो बेहतर है। बिकॉज क्या हो अच्छा जाएगा, बंगाली एक आ गया, बंगाली दो आ गया, बंगाली तीन, तो आपके 1.5 या 2 सेंटेंसेस में 5-6 बार बंगाली आ गया, विच इज ओवर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन टैग, समझ रहे हो। ओके, तो ये स्पैम में पड़ जाएगा फिर। स्पैम में पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। और H1 टैग में रखा है कि ऑर्डर ऑनलाइन टू गेट डिलीवर्ड विद इन 2 आवर्स। ठीक है। और H2 टैग में कुछ COD, जीपे, यूपीआई, नेट बैंकिंग अवेलेबल। चलेगा टेक चलेगा, अवे इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट टेस्टो बेस्ट है, कॉल और व्हाट्सएप नंबर। हाँ, जब हाँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप आपके पास कैरेक्टर बच रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप आगे टेस्टो बेस्ट भी लिख सकते हैं, या टेस्टो बेस्ट माकरदा हावड़ा भी लिख सकते हैं। अच्छा, कॉल और व्हाट्सएप टेस्ट टू बेस्ट तो कॉल एट। और नहीं, कॉल एंड व्हाट्सएप एट, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद आप थोड़ा एक स्पेस देके या वर्टिकल लाइन देके या हाँ। डैश देके बाकी टेस्टो बेस्ट माकरदा हावड़ा ये भी लिख सकते हो आप, अच्छा कि अच्छा, आपके पास ठीक। उतना कैरेक्टर का ऑप्शन बचा हुआ है ना, तो व्हाई टू मिस हाँ इट, हाँ हाँ, व्हाई टू मिस इट। ओके ओके, गॉट। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप एट बिलो नंबर, ठीक है, दैट्स ओके। बट इसके अंदर आपका H1 के अंदर कोई कीवर्ड कीवर्ड नहीं आ नहीं है। रहा है, तो वो हाँ। आप ऐसा देख लीजिए। अगर आपको कॉन्टैक्ट टेस्ट बेस्ट ही करना है देन इट इज ओके, तब तो खैर उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इट्स बेटर बिकॉज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू यूज। तो आप कर सकते हो गेट फील फ्री टू कॉल और फॉर बिलो नंबर, ठीक है, फील फ्री टू कॉल और व्हाट्सएप फॉर बंगाली डिशेज या जो भी है, फ्रेश बंगाली डिशेज,
ओके टेस्टी बंगाली फूड्स लाइक अच्छा खाली जो भी है आप वो करके ऐड बिलो नंबर वो भी कर ओके सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और इसका H2 टैग मुझे मेरा कुछ दिमाग में आया नहीं। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पेज है तो कॉन्टैक्ट पेज है, हाँ, हाँ। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर, ओके। बट थैंक यू सर। नाइस इनिशिएशन दैट यू हैव डन। अब इसको बार बार रिवर्स जब करेंगे तो हमारे को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन सर। नॉट ए प्रॉब्लम, नाइस, राइट। सर मैं प्रभु तो बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए प्रभुदा। सर कैसे हैं? बस बस ऑल वेल। अच्छा सर, जो टास्क दिए थे सब कुछ कोशिश किया एक बार नया तरीका से करने के लिए। तो एक बार हम वेबसाइट जो ओला साइट बनाया है, तो स्नेहाशीष मुझे थोड़ा उसका बात करने बाद थोड़ा हेल्प किया है। ठीक है, और बाकी सब भी जो जो किया है एक बार आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या चेंज करना है। हाँ दिखाइए आप, ओपन करिए आप, देखते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं ना? जी, यहाँ पे तो सीधा अच्छा। सीधा 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 शुरू हो रहा है, हैज बीन गिवन गेस्ट लेक्चर। तो ये कौन हैज बीन गिवन, तो अपना नाम तो कहीं डालो फिर। नाम कहाँ पे डाले आप? हाँ वो नाम नाम देना, नाम हम इसे बाद दिया है। अच्छा चलो ठीक, इसके बाद दिया है आपने, ठीक है, हाँ ओके। तो ये है एक टाइप, ये आपको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट्स का जो ओला साइट में था ना, एक ब्लॉक डाल दिया था। जी इधर में 2 डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किया है, जहाँ पे वो गेस्ट लेक्चर सेशन में लिया था गुड कलकत्ता गुड, यूनिवर्सिटी का कॉलेज में। जी जी और एक काउंसलिंग स्किल्स का एक डेल कार्नेगी का एक काउंसलिंग स्किल्स का अटेंड किया था सेशन। ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट भी इधर पे हम अटैच किया है। ठीक है, गुड गो ये है डाउन। आपका जो काम किया है उसके ऊपर एक बिजनेस कार्ड प्लेसमेंट सेशन ये इंटरव्यू। लिखा है थोड़ा। ये बटन वन ही क्यों रह गया? बटन वन चेंज करना था ना। बटन 1 को सर क्या करना पड़ेगा थोड़ा? कुछ भी, या तो वहाँ पे कुछ डालना है तो डालिए या हटाना है तो हटा दीजिए, ठीक है, बट ओके। अच्छा अच्छा, अब आगे ठीक है, हम बढ़िए, कर देंगे वो। ठीक है, नेम, अच्छा, और ईमेल ये आईडी, लास्ट है, ठीक है। ये पे क्यों आ रहा है मुझे नंबर्स पे में नहीं आ रहा है, तो हम फिलअप करके सबमिट कर दिया था, हाँ, फिर भी ये आ रहा है इधर पे। अरे तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने तो क्रिएट किया है, ये तो पेज पे रहेगा ही। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। हाँ, तो ये है मेनली ये ऊपर कॉन्टैक्ट जाओ, डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर जाओ, मेन्यू पे जाके क्लिक करो आप। हाँ, कॉन्टैक्ट प्रभुदा करो। हाँ क्लिक करो उस पर। यस, इट इज टेकिंग यू टू कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। फिर से मेन्यू में हाँ जाइए आप, हाँ मेन्यू मेन्यू मेन्यू, हाँ, फोन नंबर पे क्लिक करो। अभी फोन नंबर पे 9231। हाँ, फोन नंबर पे कुछ नहीं हो रहा है। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वही चेक करूँ। होम पे क्लिक करिए। राइट, तो मोबाइल पे अगर इतना दिख रहा है, अब देखो फुल स्टॉप के बाद गैप आना हाँ चाहिए, फुल स्टॉप के बाद गैप आना चाहिए, राइट। फुल स्टॉप है ना, यूनिवर्सिटी के अच्छा बाद फुल स्टॉप है, फिर वांट है। तो नॉर्मली हाँ जब भी जो फुल स्टॉप आता है उसके बाद गैप आ जाता है, तो वो थोड़ा सा कर दीजिएगा। और दैट्स ओके, मतलब वट एवर यू हैव पुट इन, इट्स मच बेटर देन व्हाट यू हैड क्रिएटेड हाँ अर्लियर। उससे तो काफी अच्छा हो गया ना अब, ठीक है हाँ ना। हाँ, ये तो जरूर अच्छा हुआ। हाँ, तो अब क्या कर सकते हो और भी आप, इसमें काम करने के बाद हाँ, थोड़ा। आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना अगर पीडीएफ में अगर आप अपना प्रोफाइल या सीवी कुछ भी अगर आप बनाए हुए हो, तो जैसे आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, हाँ वहीं पे आप प्रोफाइल का एक लिंक हाँ देके उसको ये कर सकते हो। तो आप अपने इमेज की जगह पे पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, और अगर उस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, आपका सीवी खुल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से आप अच्छा कुछ और को भी अगर लिंक देना चाहते हो तो वैसा जो है एक्सटर्नल लिंक अगर देना है तो दे सकते हैं। इन द सेंस आपके फेसबुक का है या लिंक्डइन का है, वो सारे लिंक भी अगर आप देना चाहो तो नीचे कहीं पर से भी आप
दे सकते हो, बट इट इज गुड दैट यू हैव मेड इट मच बेटर देन अर्लियर। पहले वाला लग रहा था जैसे घरेलू प्रोफाइल है, अब ये वाला लग रहा है कि हाँ कोई प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, राइट। तो सर ये वो जो लिंक्डइन वो सबका लिंक कहाँ पे मिलेगा इधर पे? यहाँ पे आप जैसे ब्लॉग ऐड किए हो ना, वैसे वहाँ पे जाओगे तो कॉन्टैक्ट का सोशल ब्लॉग करके कोई ऑप्शन होगा, उसको ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐड सोशल ब्लॉग। नहीं इधर पे जो कांटेक्ट प्रबुद्ध, इधर यहाँ पे नहीं नहीं आएगा, कांटेक्ट प्रबुद्ध जो है तो नीचे आप कहीं पे भी ऐड कर लो ना, इधर पे नहीं आ रहा है। कॉन्टैक्ट के पास ही आप ये इधर पे तो है फेसबुक हाँ, इंस्टाग्राम। तो उसको हाइपर लिंक दिया है आपने, उसको लिंक दिया है आपने? नहीं इधर पे लिंक अटैच नहीं किया है। हाँ, तो लिंक अटैच कर दोगे, काम हो लिंक नहीं दिया मैं। गया। अच्छा फिर इसमें जस्ट क्लिक करेंगे सेटिंग्स में जाकर, फिर इधर पे वो फेसबुक का पेज डाल देंगे, सबका पेज डाल देंगे, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये चल गया। इसके बाद हम आ रहे हैं आपको अभी जो बाकी जो टास्क दिया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सर ये आ गया आपका URL। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद आ गया प्राइमरी कीवर्ड, गेस्ट लेक्चर ऑन सॉफ्ट स्किल सेशन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जी, क्योंकि हम सर्च किया था तो उधर पे इतना कुछ कलकत्ता में कोई सॉफ्ट स्किल सेशन कोई ले रहा है, कोई ट्रेनिंग इंडिविजुअली कोई ले रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। इसलिए प्राइमरी कीवर्ड हम सोचा अगर इससे कुछ कर नो सकेंगे प्रॉब्लम, तो इसलिए ये दिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद आपको दे दिया गेस्ट लेक्चर सेशन ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, CU शॉर्ट फॉर्म पे दिया है। बट कौन दे रहा है टाइटल आपको? टैग तो ज्यादा बड़ा आपने नहीं। प्रभुदा, आप अपना नाम तो यूज करो। आप अपना नाम यूज करोगे कहीं ना कहीं तो आपको अपना नाम, जैसे ये है ना गेस्ट लेक्चर, तो आप शुरू करो इसको हाँ, प्रभुदा जो भी आपका नाम है, हाइफन गेस्ट लेक्चर ओके। सेशन ऑन। ठीक है, गेस्ट लेक्चर सेशन ऑन सॉफ्ट अच्छा स्किल अच्छा, एंड टेक्नोशिप। तो उससे क्या होगा कि आप अपने ब्रांड को, आपका ब्रांड क्या है? आपका ब्रांड आपका खुद का नाम है। ठीक है, सो यू हैव टू यूज दैट नेम हाँ अलॉन्ग हाँ, विद सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पे। तो आप क्या करोगे? लेक्चर ऑन सॉफ्ट स्किल सेशंस, ये कीवर्ड नहीं होगा। सॉफ्ट, यू आर ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। हाँ आपका नाम है सेफ एग्जाम्पल प्रभुदा। ठीक है, प्रभुदा, ठीक है, हाँ हाँ, XYZ जो भी है, ठीक है, हाइफन हाइफन डाल लो या जो भी डालना हो, हाइफन डाल लो, हाइफन बेस्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन कोलकाता, इस टाइप से करके आएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन कोलकाता सर्च कर रहा है तो आपका नाम और प्रोफाइल दिख के आएगा। गेस्ट लेक्चर बोले तो उसमें तो यूट्यूब का सेशन भी आ सकता है, उसमें तो कोई भी आ सकता है। बट गेस्ट लेक्चर इज नॉट द कीवर्ड, कीवर्ड इज यू आर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। तो आप अपने आप को सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पे प्रमोट करोगे, राइट? सो यू हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ ओके। कीवर्ड, अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रबुद्धा, और एक बार बताइए, प्रबुद्धा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन कोलकाता, बेस्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन कोलकाता, हावड़ा या कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ओके इस टाइप से आप कुछ भी यूज करो। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ सर आई एम बैक इन माय लैपटॉप सर। नो प्रॉब्लम, होल्ड ऑन शेयर, होल्ड ऑन शेयर। ठीक है, ओके सर, ओके। तो उसके बाद सर डिस्क्रिप्शन पे आ गया। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं तो दिख रहा जो ना आपका, डिस्क्रिप्शन उधर पे लिखा है वो, आपका स्क्रीन क्लोज हो गया है तो स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरे को। ओके ओके, ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्शन में भी आप ये देखो, हैज बीन गिवन गेस्ट लेक्चर, हु हैज बीन गिवन द गेस्ट लेक्चर। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज कर ठीक है। लीजिए।
and then it will be okay. और क्या है? और इसके बाद अगर हमें कॉल अस डायरेक्टली और कॉल और व्हाट्सएप में इसमें लिखने से अच्छा होगा? हाँ होगा। अच्छा, अब देखो तो फिर इसमें ये कर देंगे, मेरा नाम ऐड करेंगे। आपके प्रोफाइल के साथ दो चीजें मैं देख रहा हूँ। एक तो ये है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर फॉर ट्रेनिंग, you are a soft skill trainer for entrepreneurs student, that is one profile. Second is fitness trainer भी आप अपने आप को बता रहे हो, ठीक है? हाँ, नहीं पता नहीं, हमको इसमें लिखा है want to explore myself, ये नया एक चीज करने का है। अरे बाबा तो सुनो तो सही। ओके सर। Being a soft skill trainer, we have to be listener also. Yes sir. तो सुनो, थोड़ा सा सुन लो। तो मैं ये कह रहा हूँ, when you want to explore yourself for fitness trainer, तो वो कंटेंट में आ सकता है कि want to explore, but not in description. तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? If you are a fitness trainer, then you will write soft skill trainer for entrepreneurs and students. Full stop. Also provide fitness training to so and so. Okay. So that way you can modify it. Okay. Okay. ठीक है। Soft skill training to students and हाँ। ठीक है। हेलो हाँ, सर, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप जो बोला था, सॉफ्ट स्किल प्रबुद्धो, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टू सॉफ्ट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स एज वेल एज वर्क इसमें, ठीक है, एज वेल एज फिटनेस ट्रेनर। तो वो सेंटेंस क्या बन रहा है वो तो आप फ्रेज कर लोगे, दैट आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम ओनली देयर टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेजिंग इट शुड बी। ठीक है, तो वो क्या सेंटेंस बनेगा वो तो यू गाइस आर गुड इन ग्रामर एंड इंग्लिश एंड ऑल, तो आप लोग उस चीज के ऊपर वर्कआउट कर लो, बट दैट इज माय इनपुट फॉर दिस। ठीक है, you have to promote yourself. So ये आपका अपना प्रोफाइल पेज है, तो इसलिए आपका नाम यहाँ पे मिसिंग है। So if someone is searching with your name in Kolkata, then probably or soft skill trainer, say for example someone knows that Prabhuda has given soft skill training in Calcutta University, so he will search for what? Prabhuda Calcutta soft skill trainer in Calcutta, Kolkata, और जो भी है वो सर्च करेगा। ठीक है, अब जैसे मेरा प्रोफाइल किसी को सर्च करना है, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड नोज दैट my name is Shakir Ali and I am located in Hyderabad. We work together in Delhi and he knew that I am in Hyderabad. So what he did, he searched in Google somehow and then he found that okay fine, Shakir and Hyderabad, he tried to find it. When he was not able to get that initially, I'm talking about 5-7 years back, so he said like Shakir digital marketing Hyderabad. He got my number, he got my profile and then he reached me. So हमें किस, if I am promoting my personal profile, so my name should be highlighted. समझ रहे हैं? So that's how you have to work on. Okay? ठीक है सर। ठीक है। और इसके बाद आप और एक जो टैक्स दिया था, H1 टैग में पुट नहीं किया, इसके बाद और एक जो टैक्स दिए थे हम वो दिखा रहे हैं। दिखाइए। सर ये है रेस्टोरेंट के ऊपर, केक डिलीवरी। हाँ, केक डिलीवरी शॉर्ट टेल पे, मीडियम टेल पे ऑनलाइन केक डिलीवरी, ठीक है, और लॉन्ग टेल पे डिजाइन में केक ऑनलाइन केक डिलीवरी कोलकाता। फैंटास्टिक, गुड। अच्छा, इसके बाद आ गया आपका फूड होम डिलीवरी, इसके बाद आ गया मीडियम टेल पे फूड होम डिलीवरी बिजनेस, ठीक है, रेस्टोरेंट पे आ गया टॉप 100 फूड होम डिलीवरी बिजनेस इन कोलकाता। अब ये बताओ, आप कभी आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हो ऑनलाइन या सर्च करते हो तो टॉप 100 करके सर्च करते हो क्या? नहीं करते। आप टॉप 10 करोगे, बेस्ट करोगे या टॉप करोगे। तो आप टॉप 100 कह रहे हो तो यू आर वन अमंग 100। नो वन वांट्स टू ऑर्डर फ्रॉम 99th और 100 वेंडर, दे वांट टू ऑर्डर टॉप नॉच। तो टॉप 100 की जगह पे टॉप कर सकते हो आप सिर्फ
टॉप 10 कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो. दैट इज माय सजेशन. बट as far as keyword, long tail keyword is concerned, that is perfectly fine. But I'm just giving an input कि अगर इस तरह का situation आता है, right, then you can name it top 10 best or top food home delivery business. Okay, but logically you have done the right thing. So there is no mistake that you have done in terms of identifying long tail. Only I am telling you the logic. ओके सर. ठीक है. उसके बाद आगे आपका डाइट फूड डिलीवरी. डाइट फूड डिलीवरी, बेस्ट हेल्दी फूड डिलीवरी प्लेसेस मीडियम टेल पे. लॉन्ग टेल पे आ गया हेल्दी होम डिलीवरी फूड सर्विसेज इन कोलकाता. चलिए ठीक है. शॉर्ट टेल पे आ गया कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स. ये रेस्टोरेंट में हम जब गूगल कीवर्ड्स में सर्च किया था तो ये हाई में रैंकिंग में आए थे, तो इसलिए हम इसको डाला. जी जी ठीक है. कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स. उसके बाद कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स कोलकाता मीडियम टेल पे. टॉप 10 कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया. ठीक है ठीक है. दैट इज ओके. ओके ओके सर. इसके बाद आपका रेडीमेड गारमेंट्स पे ऊपर किया था. शॉर्ट टेल पे रेडीमेड गारमेंट शॉप, मीडियम टेल पे रेडीमेड गारमेंट शॉप कोलकाता. टॉप 10 रेडीमेड गारमेंट शॉप इन कोलकाता लॉन्ग टेल पे. शॉर्ट टेल पे आ गया लेडीज गारमेंट शॉप. मीडियम टेल पे लेडीज रेडीमेड गारमेंट्स. और लॉन्ग टेल पे टॉप 10 लेडीज गारमेंट शॉप इन कोलकाता. शॉर्ट टेल पे रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स. मीडियम टेल पे रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स कॉमा सप्लायर्स. रेडीमेड आपका लॉन्ग टेल पे टॉप रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स इन कोलकाता. चलिए ठीक है. लॉजिकली यू हैव डिवाइडेड इट प्रॉपर्ली. शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल के अंदर आपने ठीक ठाक ही किया, एक्सेप्ट जो शॉर्ट टेल ऑफ लेडीज गारमेंट शॉप एंड मिड टेल में क्या है. लेडीज गारमेंट शॉप के अगेंस्ट में मिड टेल में क्या आ रहा है देखो. लेडीज रेडीमेड गारमेंट्स. बस तो फिर वही आपने गड़बड़ किया है जो कि आपने 2 दिन किया. ओके. शॉर्ट टेल में भी 3 है, लॉन्ग मिड टेल में भी 3 है. तो यार ये कब तक चलेगी ये गलती यार. हैं मत करो. नहीं सॉरी, ये चेक किया था फिर भी क्यों भूल हो गया मुझे. हम चेक किया था एक बार पढ़ने करने के बाद. ठीक है चलो. बट मिस्टेक हो गया 3 चीज. बट नाइसली you tried your level best and it's good effort. ठीक है. ओके सर. थैंक यू सर. कुछ समझ में आ रहा है ना. ठीक है. ये सारा किया था धीरे करके सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ सर. ठीक है. यही चीज मेरे को है कि इफ यू गाइस आर ठीक है, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. आप स्क्रीन बंद कर दो. कोई नहीं. ठीक है. राइट. तो माय पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड गोइंग सो स्लो इज जस्ट कि आप कुछ बेसिक टूल्स हैं उसके ऊपर एक्सपर्टाइज कर लो. उसके बाद तो फिर सेल्फ लर्निंग मेथोडोलॉजी के अंदर चलते चले जाना है. एंड देन यू गाइस हैव टू कीप ऑन लर्निंग. बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट हम लाइक 10-12 मेंबर्स वी आर लिटिल रेगुलर. ऑल ऑफ अस आर लिटिल रेगुलर. उसके अंदर से आप लोग सबके सब जो है कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके कुछ लेके आ रहे हो. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. Anyone else? Shoaib, you were trying to share something, right? You can go ahead. Yes sir. I'm sharing my screen, sir. Wait. Yeah, please share. हाँ सर, ये जो मैंने वेबसाइट बनाया था सर आर्टवीज के ऊपर, वहाँ पे सर है URL दिया है सर. प्राइमरी की कोड जो है कीवर्ड जो है वो सर ऑसम आर्टवर्क है. फिर से उसका टाइटल टैग दिया है बेस्ट आर्टवर्क्स इन कोलकाता. डिस्क्रिप्शन सर बेस्ट आर्टवर्क्स इन कोलकाता, आर्टवीज सॉल्ट लेक बेस्ड ऑसम पेंटिंग विच विल मेक योर होम मोर ब्यूटीफुल. ऑर्डर योर्स नाउ. कॉल एट नंबर दिया है सर. फिर सर H1 टैग ही दिया है सिर्फ. उसका डिस्क्रिप्शन सर मुझे कुछ आ नहीं रहा था आर्ट के ऊपर, तो इसलिए नहीं दिया सर. तो H1 टैग जब भी आप इस तरह से बनाते हो ना, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो टाइटल टैग है हमारा
वो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटल, ठीक है। तो ओके Z सर, का ओके B कैपिटल होगा, आर्ट का A कैपिटल होगा, W का वर्क्स का W। इनको कैपिटल में डालने की जरूरत नहीं, कोलकाता हैज टू गो इन कैपिटल। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन में भी, और इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो वर्ड डॉक्यूमेंट में, और वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन आता है ना, कन्वर्ट हाँ इट इनटू टाइटल केस, ईच वर्ड और ईच कैरेक्टर ऑफ द वर्ड शुड बी कैपिटल, वो ऑप्शन आता है ना फॉर्मेटिंग यस में, सर, यस। ठीक है। तो उस तरह से करोगे तो ये बिल्कुल अच्छा सा आ जाएगा, ओके। बिकॉज ओके सर, ओके आप देखो जब गूगल में सर्च कर रहे हो, कोई वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक होमोजीनियसली लिखा हुआ हो, और एक ऐसे ही रेंडमली जैसे लोअर केस में लिखा हुआ हो इस टाइप से, सो यू विल प्रेफर टू क्लिक ऑन समथिंग विच इज बीइंग रिटन प्रॉपरली, ठीक है। तो लोग भी आपको वैसे ही रियलाइज करेंगे कि इफ यू कैन नॉट प्रेजेंट योर टाइटल टैग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, अंदर आपका कंटेंट कितना ऑर्गेनाइज होगा पता नहीं, गेटिंग मी? सो यस सर, यस दैट शुड नॉट बी द केस, ओके। ओके सर, आई विल कीप इन माइंड सर। या बट ओके। अब जैसे आर्टविज इज द बेस्ट ऑनलाइन आर्ट शॉप फॉर कोलकाता, कोलकाता आर्ट से रिलेटेड आर्ट है, या नॉर्मल पेंट है, आपका वाटर कलर है, पेंट कलर है, या और भी होते हैं ना, उससे रिलेटेड है, या बाय पेंटिंग्स एट डिस्काउंटेड रेट ऑन artviz.com, इस टाइप से भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके सर, यस सर, आई गेट इट सर। फिर से सेकंड पेज था उसका, आर्ट वर्क्स करके, मतलब जहाँ पे सर बाय नाउ का ऑप्शन था, तो वही सर लिंक पे दिया है उसका सर, सिर्फ टाइटल दिया है आर्ट वर्क्स करके। फिर सर टाइटल दिया है टॉप आर्ट वर्क्स कलेक्शन। डिस्क्रिप्शन में आर्टवर्क कलेक्शन, जैसे यू हैव सर्टेन स्टाइल ऑफ योर आर्ट, ट्राई टू हाईलाइट दैट, ठीक है। ओके सर, या ओके सर, बिकॉज कोई भी आदमी बाय ऑसम, वांट टू बाय ऑसम पेंटिंग्स कोई सर्च नहीं करता, ठीक है। ओके सर, हाँ या समझ रहे? आप क्या सर्च करोगे? अगर आपको एक पेंटिंग खरीदना है तो आप क्या सर्च करोगे? एक पर्टिकुलर, मुझे अगर पोर्ट्रेट चाहिए हो तो मैं पोर्ट्रेट सर्च करूंगा। बिल्कुल, पोर्ट्रेट मेड ऑफ पेंसिल, पोर्ट्रेट मेड ऑफ वाटर कलर, पोर्ट्रेट मेड ऑफ पेंट कलर, पोर्ट्रेट मेड ऑफ XYZ, ठीक है। यस सर, तो उस पे वो आप सर्च करोगे, या फिर मैं सर्च करूंगा मोटिवेशनल कोट्स इन पेंटिंग, उस टाइप से सर्च करूंगा। जैसे आपने लिखा पेंटिंग्स एंड स्केचेस फॉर योर होम इंटीरियर, दैट इज गुड, बट बाय ऑसम कलेक्शन, वो डिस्क्रिप्शन में आगे जा सकता है, बट योर डिस्क्रिप्शन शुड स्टार्ट विद phrase which is your primary attraction, point of attraction, ठीक है। टॉप आर्टवर्क कलेक्शन, टॉप आर्टवर्क कलेक्शन फॉर होम इंटीरियर, टॉप आर्टवर्क कलेक्शन फॉर ऑफिस डेकोरेशन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो वो चीज आपको हाईलाइट करना है, ओके। यस सर, ओके सर, ओके, यही है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू हैव स्टार्टेड इट, सो मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस इट, आपको खुद समझ में आएगा। और कभी कभी ये होता है कि हमारे समझ में नहीं आता, तो हम क्या करें, हम ये करेंगे कि हम यही कीवर्ड, अपने मतलब के कीवर्ड्स को गूगल में सर्च करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट ऊपर आ रही है, ठीक है। गूगल के फर्स्ट पेज पे 5-6 वेबसाइट्स आप देख लो, और उसका जो ग्रीन ब्लू कलर में जो टैग आ रहा है ना गूगल में, उसको देखो कि उन लोगों ने कैसा यूज किया है, तो उससे भी आपको रेफरेंस मिलेगा कि आपको उस तरह से यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर आप अभी आप अपने स्क्रीन पे ही, अपने लैपटॉप पे ही गूगल ओपन करो, इसको ऑफ कर दो और फिर गूगल ओपन करो आप। सर दिख रहा है सर गूगल का पेज? नहीं दिख रहा है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा आपको। हाँ सर, अब यहाँ पे सर्च कर लो बाय आर्ट वर्क फॉर होम डेकोरेशन या होम इंटीरियर, जो भी है। फॉर होम आर्ट वर्क, अब आपने यूज किया आर्ट वर्क एज ए सेपरेट वर्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्च हो रहा है, तो ये एडी जो लिखा हुआ आ रहा है ये पेड है, ठीक है। और अब यहाँ पे सेकंड वाला देखो आप, ब्यूटीफुल वॉल आर्ट मेक इंटीरियर ऑसम, तो ये हमारा ये हो गया। उससे नीचे बाय आर्ट ऑनलाइन, ब्राउज वेराइटी ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है। अब और नीचे जाओ, ये जो आ रहा है FIZDI, ये एक्चुअल वेबसाइट आ रहा है, तो इसका देखो टाइटल क्या आ रहा है, बाय पेंटिंग्स ऑनलाइन इंडिया, मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट कलेक्शन एट, जो भी है।
और नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो। हाँ जी। हाँ, तो देखो आप टॉप क्या है? हैंडमेड पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग, पोर्ट्रेट एंड फेमस। तो ये तो इन्होंने इसी तरह से कॉमा कॉमा करके दे दिया है, ठीक है। बट आप दूसरे का देखोगे तो शायद वहां पे कुछ और डिफाइन। उसके बाद वाला देखो आप कैसा आ रहा है, बाय पेंटिंग्स ऑनलाइन, आर्ट प्रिंट्स, कैनवास आर्ट, फ्रेम्ड प्रिंट आ रहा है ना। हाँ तो सर। आपको इसी तरह से अपने बारे में टाइटल लिखना है। उससे नीचे आओ आप, art.com। अब art.com का देखो डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छा लिखा हुआ है, शॉप हाँ art.com for the best selection of wall art online, guaranteed lowest price, fast shipping, free returns and custom framing। तो ये क्या है, ये सारी चीजें वो है जो कि यूजर्स देखना चाह रहा है। जबकि वो वेबसाइट्स ऊपर रैंक कर रही हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी art.com को यूजर ज्यादा क्लिक करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट प्राइस, फास्ट शिपिंग और ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिख रखा है, ठीक है। उसी तरह से उससे नीचे वाले को देखोगे, प्लस यू कैन बाय फ्रॉम कंफर्ट विद योर फॉर योर ओन होम, आर्ट हैज नेवर बीन सो एक्सेसिबल वेदर यू वांट टू बाय ग्राफिक्स, पेंटिंग्स और व्हाटएवर। तो यहाँ पे एक फ्रेज एंड इमोशनल कनेक्ट देने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई ऑन दिस साइट, so you have to also bring that kind of emotional effect when you are describing your website, ठीक है। कोई किचन का बना रहा है, तो व्हाट इज द इमोशनल कनेक्ट? इमोशनल कनेक्ट इज टेस्टी फूड, यमी फूड ऑफ होममेड टाइप का जो यमी फूड होता है वो आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा एट बेस्ट प्राइस इन एट द बेस्ट कुजीन अवेलेबल, ठीक है। तो वो एक इमोशंस है जिसको कि आप कर सकते हो किसी भी सेलिंग एस्पेक्ट के अंदर। जैसे आप शायद उस सेशन में नहीं थे, मैंने एक पढ़ाया था, आइडा का स्क्रीन आया था, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड देन एक्शन। तो अटेंशन ग्रैबर आपका टाइटल टैग हो गया, ठीक है। अटेंशन देखने के बाद अब आदमी को क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर डिजायर होता है, देन एक्शन आएगा। तो एक्शन यहाँ पे क्या है, एसईओ का एक्शन क्या है, क्लिक ऑन द लिंक। अगर वो आदमी आपका डिस्क्रिप्शन और टाइटल पढ़ के लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका कॉल टू एक्शन हो गया, कितना भी अच्छा हो। लेकिन अगर क्लिक नहीं किया तो आप उसके अंदर ठीक नहीं परफॉर्म कर रहे। उसी तरह से और नीचे चले जाओ आप, इसी तरह अब अमेजोन का देखो, अमेजोन ने क्या दिया है, आर्ट वर्क इज अ कैटेगरी, ठीक है। बाय आर्ट वर्क ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, अमेजोन। तो आप इससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, आर्ट वर्क, बाय आर्ट वर्क ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन कोलकाता, या जो भी आपको करना है उसी तरह से सेकंड वन है पेंटिंग स्टोर, बाय पेंटिंग ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, ठीक है। थर्ड वन है बाय पेंटिंग्स ऑनलाइन इंडिया, चीप पेंटिंग होम डेकोरेटर, ठीक है। चीप का दो मतलब होता है, चीप का मतलब सस्ता भी होता है, चीप का मतलब बेकार भी होता है। तो आप जो है कौन सा वर्ड ज्यादा यूज होता है वो हमको देख के वहां पे ये करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से, जब आप टाइटल टैग बना रहे हो, एंड दिस इज फॉर नॉट ओनली फॉर शोएब, दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर प्रभुदा, दिस इज फॉर शोभनजीत, दिस इज फॉर ऑल मेंबर्स। जो भी आप लोग अभी तक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये सब कर रहे हो, तो आप करने से पहले अगर इस तरह से थोड़ा सा सर्च कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको अप्रोप्रिएट टाइटल क्या लगाना है वो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर एवरीवन। तो हम बनाएंगे तो अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लेकिन हम गूगल कर लेते हैं ताकि दैट विल हेल्प अस टू रीफ्रेज आवर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और H1 टैग, ठीक है। ओके, यस सर, राइट, थैंक यू सर। क्लोज कर सकते हो अब आप, ओके सर। ठीक है। तो और किसी ने कुछ किया है? I think Mr. Prabhu has done something, Shoaib has done, Mr. Prasanjeet, Bapaditya and Sneshish, ठीक है। Anyone else? Govinda, Priyanka, Arpita, anyone? Galaxy J7 next. हाँ सर, हाँ, हाँ सर, हमने ट्राई कर रहे हूँ सर, थोड़ा सा बनाया है, पूरा फुल करके हम आपको सैटरडे में दिखा देंगे सर। this is generic term what Priyanka is using every day. हाँ सर, जानती हूँ सर। Right. Anyone else?
गोविंद, गोविंद गोविंद यस सर। कुछ कर रहे? नहीं सर, लास्ट वीक में मैं बहुत बिजी था, मैंने ड्यू टू माउंटेन, आज माउंटेन खत्म हुआ। हाँ। क्या करते हैं आप गोविंद जी? आप क्या करते हैं गोविंद जी? मैंने LIC में, हाँ मैंने LIC में। अच्छा LIC में है आप। तो इस वजह से सेल्स का और क्वार्टर का हाफ ईयरली क्लोजिंग का प्रेशर था। हाँ, 2-4 दिन बहुत प्रेशर था, इसीलिए बस। ओके ओके, चलिए कोशिश कीजिए। ओके सर, थैंक यू। और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर कोई हाँ। चैप्टर मिस हो रहा है तो आप देखिए। मेरा पॉइंट यही है कि जैसे आप इंश्योरेंस का कर रहे हैं, तो मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप इसको अच्छे से सीख लिए तो शायद आपको इंश्योरेंस के लिए अपने जो कस्टमर्स निकालने हैं उसके लिए आपको थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। आप खुद अपना इंक्वायरी और लीड जनरेट कर सकते हैं। यस सर, दैट इज माय इंटरेस्ट ऑफ आस्किंग यू इन केस यू आर। ठीक है, थैंक यू सर। कोशिश करिए, कोशिश हाँ, करने का काम है अपना। हाँ राइट। और किसी का है कुछ? अर्पिता और आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन इज। डबल आई, ये कौन है पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू नो द नेम ऑफ डबल आई। ओके, सो हम ऑलमोस्ट जो फर्स्ट लेवल ऑफ एसईओ है वो करीब करीब हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं कि H1 कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, और फिर टाइटल कैसे है, डिस्क्रिप्शन कैसे है, कीवर्ड कैसे है, और हमने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसको हम कैसे गूगल से वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने शोएब को बताते हुए मैंने ये बताया कि कैसे आप अपना बनाया हुआ टाइटल टैग को रीवैलिडेट कर सकते हैं, रीविजिट कर सकते हैं, और गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि दूसरे अच्छे परफॉर्मिंग वेबसाइट्स कैसे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किस कीवर्ड की वजह से या किस तरह से टाइटल टैग लिखने की वजह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस तरह से आप लोग भी इस चीज को देख सकते हो और कर सकते हो। राइट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप लोगों ने डिसेंट कोशिश किया है। इट्स नॉट दैट एवरी वन ऑफ यू आर ट्राइंग, दैट्स ओके, बट जिन लोगों ने भी किया है डिसेंटली यू गाइस हैव ट्राइड। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आज ही मेरा एक कॉल था आपके एडमिन सेक्शन से कि आप जो अटेंडीज है उसमें से कौन अटेंटिव है कौन अटेंटिव नहीं है। तो आई सेड लाइक मोस्ट ऑफ द रेगुलर गाइज दे आर अटेंटिव एंड दे आर डूइंग देयर असाइनमेंट्स एंड टास्क एज वेल, सो दैट इज ओके राइट। तो अब हम लोग क्या, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का जो टॉपिक आज के बाद जो शुरू होगा वो टॉपिक हमारा SEM का शुरू होगा, विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग। जब आप रोस्टर देखोगे तो रोस्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ और फंडामेंटल्स ऑफ SEM। तो अभी जो हमने टाइटल टैग का प्रैक्टिस किया है और डिस्क्रिप्शन टैग का प्रैक्टिस किया है, ये आपको गूगल के पेड कैंपेन को क्रिएट करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसीलिए मैं इतना कह रहा हूँ कि आप लोग करिए इस चीज को। दूसरी चीज ये है कि आप लोग ऑलरेडी गूगल कीवर्ड प्लानर में सबके सब लॉग इन करके अपना अकाउंट सेट कर रखे हैं या यू हैव नॉट डन इट सो फार? आप लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर में अकाउंट सेट कर लिया है? हाँ सर मेरा है। किस किस का है बता सकते हैं? शोएब, यू हैव डन इट? अर्पिता? ओके, प्रसन्नजीत का? यस सर। ओके, एंड देन हाँ प्रियंका, यू हैव डन इट? हाँ सर, हम ना कल गूगल कीवर्ड प्लानर में अकाउंट ओपन कर रहे थे। हाँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो मैंने स्किप करके चले आए वहां से। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था सर। ओके ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने कोलीग में ग्रुप में भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसको भी आता होगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। बट अंडरस्टैंड कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे छोड़ो मत, उसको स्क्रीन कैप्चर कर लो, प्रिंट स्क्रीन ले लो या अपने मोबाइल से फोटो ले लो, ताकि जब हम लोग क्लास में आ रहे हैं तो हम लोग डिस्कस कर सके कि यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कर चुके हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं किए हैं वो कर लें, बिकॉज बगैर उसके विदाउट दैट गूगल का पेड कैंपेन जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो हाँ सर, हम बोलो प्रियंका, बोलो। हाँ बोल रहे थे कि सर जिस तरह से कर रहे थे, तो जिस तक हुआ है जहाँ तक
हाँ हम वहाँ से जहाँ तक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था हम वो कंप्यूटर में फिर कल करके हाँ वो कैप्चर कर लेंगे जहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था हम कल आपको क्लास में दिखा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मे बी। ठीक है ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि आप ड्यूरिंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट ग्रुप में पोस्ट कर दो, अपना जो पीएसए का ग्रुप है, अगर कोई फ्री होगा अपने कोलीग्स में से जो भी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड इफ दे आर नो समथिंग एंड दे आर अवेलेबल दे कैन ऑल्सो गाइड यू। ठीक है, तो ओके सर, ओके उस तरह से कर लो, सो दैट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर उसी वक्त में उसी टाइम में अगर कोई हेल्प कर दिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप लोगों को, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। अब आपको याद होगा कि एसईओ के फंडामेंटल्स में हम लोगों ने 8 या 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसके उसके जो है हम लोग 3 चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, कीवर्ड रिसर्च, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन यानी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एंड देन हेडर टैग्स हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो आप लोग अपने असाइनमेंट के तौर पे, दिस इज नॉट कंपलसरी असाइनमेंट, थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, बट ये एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि आप 200 वर्ड्स का कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे जिसके ऊपर आपने अपना वेबसाइट बनाया है। ठीक है, या 100 वर्ड्स के 200 वर्ड्स का लिखिए आप, या 100 वर्ड्स का लिखिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 100 वर्ड्स। आप अगर कोई टेस्टो बेस्ट के बारे में है तो टेस्टो बेस्ट के बारे में वो 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखेगा। जो स्किल डेवलपमेंट है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो 100 वर्ड्स का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लिखेंगे। जिन्होंने आर्ट के बारे में है वो आप 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाइए आप वर्ड डॉक्यूमेंट में, ऑल ऑफ यू राइट इट ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके लिखने के बाद आपने जो प्राइमरी कीवर्ड चूज किया है टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने में, कोशिश करके 2% डेंसिटी यानी एवरी 100 वर्ड के अंदर 2 बार उसको रिपीट करना है। तो लॉजिकली उसको रिपीट कर लीजिए, एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज ऑल्टरनेट फॉर दैट कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रेडीमेड गारमेंट्स इन कोलकाता एक कीवर्ड है, तो दूसरा कीवर्ड जो आप, ये तो आप 2 बार रिपीट करोगे, बट दूसरा कीवर्ड हो सकता है बेस्ट लेडीज गारमेंट्स इन कोलकाता, कोलकाता बेस्ड लेडीज गारमेंट मैन्युफैक्चरर, ये दूसरा कीवर्ड हो सकता है। तो आप जो है 100 वर्ड्स का जो पैराग्राफ लिखोगे उसके अंदर जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप कैसे इंसर्ट करके उसको लॉजिकल फ्रेज कर रहे हो, इसकी कोशिश कर लेना। अगर ये आप कल कर लिए तो आप ये समझो कि 40% जो इम्पोर्टेंट टास्क है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये काम हो गया। उसके बाद एनालिटिक्स कोड क्रिएट करना, XML साइट मैप क्रिएट करना, ये सब बहुत आसान है ये सब, एंड एनीवे वी हैव दोस चैप्टर्स इन द फॉलोइंग डेज, तो डोंट वरी एट ऑल। बट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक जो चीज है वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा टीडियस जरूर लगेगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अब जैसे आर्ट के बारे में शुएब को लिखना है, शुएब कैन राइट अबाउट आर्ट्स, पेंटिंग्स, अब उसके अंदर होम डेकोरेशन से रिलेटेड, होम इंटीरियर से रिलेटेड, और ट्रेंडी हो सकता है, इंटीरियर में पेंटिंग के अंदर ग्रीन कलर्स हैं, इको फ्रेंडली कलर्स हैं, रीयूजेबल पैटर्न्स हैं, राइट। तो वो कौन सा कीवर्ड हो सकता है जिसको कि हम लिख सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह से रेस्टोरेंट वाले हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले हैं, और मेरे ख्याल से प्रसजीत दा का भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। स्नेशिश, यू ऑल्सो ट्राई टू राइट समथिंग सो दैट इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये ग्रामेटिकल करेक्ट है कि नहीं है। Don't worry about whether it is grammatically correct or not. Don't worry about it. You only need to understand how to use keywords when you are optimizing content. वो आ गया बोले तो then we have word document, we have Grammarly, we have enough of the tools available जिसके ऊपर हम लोग जाके अपने कंटेंट को डाल के देख सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर को हम चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट? Sure, sir. Sure, I'll do it. सबके समझ में आया? हम लाइक प्रभुदा, स्नेशिस, प्रसन्नजीत दा, शोएब, बपादित, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा कोशिश करो। डोंट वरी कि वो क्या सेंस निकल के आ रहा है, डोंट वरी एट ऑल, आपको सिर्फ करना है। जैसे मैंने बताया ना कि सेंस नहीं भी बन रहा है तो गूगल में जाके जब हम सर्च कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा व्हाट इज द बेस्ट पैटर्न। उसी तरह से एक बना लेंगे और हम जाएंगे, राइट। बिल्कुल, ऑल ऑफ यू ट्राई, आई एम ओनली आस्किंग यू टू ट्राई।
once you start trying things will happen. ठीक है, तो वो आप कोशिश कीजिए and then tomorrow we will first discuss this. जिसका भी pending task है अभी तक, all of you, I'm not saying that it is 100% that आप ऑफिस छोड़ के वो सारी चीजें छोड़ के करो, but my request till this point, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च अगर किसी का बचा हुआ है या टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब बचा हुआ है या पेज के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन करना था वो बचा हुआ है, तो वो सारी चीजें करके कल ये कंटेंट तक भी ले आए, देन वी विल पुश ऑन टू गूगल पेड एडवर्टीजमेंट। और कीवर्ड प्लानर वाला टूल तो कंपलसरी है, अगर सब कुछ भी आप छोड़ दिए तो कीवर्ड प्लानर वाले टूल के अंदर आप अपने आप को सेट करके, राइट, यू सेट योरसेल्फ एंड देन बी रेडी विद दैट, सो दैट हम वहां से कल शुरू करें। तो ये हम फर्स्ट हाफ में ये डिस्कस कर लेंगे, सेकंड हाफ में हम लोग गूगल पेड कैंपेन के ऊपर हम लोग पुश कर जाएंगे। ओके हाँ सर, पर सर एक प्रॉब्लम है कि कल मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम है सर, तो मैं कोशिश करूंगा सर लिखने का। नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग यू प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट। जब भी आपको टाइम मिले, एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है यू ट्राई इट, और हाँ सर हाँ, जब भी आपको मिलता है, थिंग इज लाइक व्हेन यू हैव अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू ट्राई। कल नहीं होगा तो परसों कर लो, बट डोंट मेक इट लिंगर ऑन काइंड ऑफ थिंग, राइट? ऑफ कोर्स सर, राइट, ठीक है। सो वी आर एट 9:24 राइट नाउ। तो अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक का, या कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या अगर आप वीडियो पे जाके देखते हो और कोई चीज समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग पूछ लो मेरे से, सो दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू। वी हैव सम टाइम राइट नाउ। सर एक मैं प्रबुद्ध बोल रहा हूँ, एक चीज मुझे पूछना था, जो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मेरा साइट आज ओला साइट में किया था, तो फिटनेस ट्रेनिंग पे ये एक न्यू एरिना है, मैं इस पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखने से थोड़ा उसमें जो गूगल में सर्च में आ जाएंगे, थोड़ा वो थोड़ा बताएंगे क्या एप्रोप्रिएट वर्ड होगा? फिर से पूछिए। हम बोल रहे हैं जो फिटनेस ट्रेनर में बेसिकली सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सेशन, कैंपस प्लेसमेंट ये सब करते थे, इसमें कर रही हूँ, इसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन फिटनेस ट्रेनर हम देख रहे हैं अभी इम्पोर्टेंस है, तो हम ये एक न्यू एरिना खोज रहे हैं, क्योंकि अभी तो जॉब का मार्केट थोड़ा कम हो गया, तो फिटनेस ट्रेनर पे एक सोच रहे थे, तो इसके ऊपर हम उसमें लिया है वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, लेकिन कस्टमर तो वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ में काम नहीं आएंगे, तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट वर्ड आएंगे जो दोनों चीज एक साथ काम करेगा? उसके लिए थोड़ा बताएंगे? मैं उसके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि समथिंग दैट इज न्यू, यू आर नॉट डूइंग इट, उसको दूसरे पेज में, उसको इंटरनल पेज में, उसको सेकंड पेज के अंदर कवर कर लो। जो आपका कॉन्टैक्ट पेज बन रहा है ओला के अंदर, उसके अंदर एक्सप्लोर कर ले, वहाँ पे मॉड्यूल आप ऐड कर लो, वहाँ पे सर्विसेज करके कुछ डाल दो, या फिर यू आर एक्सपर्ट और एट, जो भी एक्सपर्ट हो वो तो फर्स्ट पेज में आ गया, सेकेंड पेज में आपका फिटनेस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप वहाँ पे डालो। दोनों चीजों को बाइफरकेट कर लो। समथिंग यू आर गुड एट, कीप एट पेज नंबर 1, समथिंग यू वांट टू एक्सप्लोर, डोंट राइट दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, यू राइट इट स्ट्रेट अवे दैट, ठीक है, वांट टू लाइक फिटनेस ट्रेनर और मेंटल फिटनेस ट्रेनर, समथिंग लाइक दैट, यू फ्रेम इट, बट उसको इंटरनल पेज में कर लो। डोंट मिक्स समथिंग वेयर यू आर एक्सपर्ट एंड वेयर यू आर नॉट एक्सपर्ट, डोंट मिक्स दीज टू। ओके सर, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसमें क्या लाइन लिखने से आएंगे? आप दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों को अलग अलग रख के देन यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए गूगल में जाना, गूगल में जाने के बाद आप सर्च करो फिटनेस ट्रेनर, बेस्ट फिटनेस ट्रेनर इन कोलकाता, या हेल्थ फिटनेस, मेंटल हेल्थ फिटनेस ट्रेनर, और एंटरप्रेन्योरियल, जो भी आप वेयर एवर यू वांट टू एक्सप्लोर, वो टर्म आप गूगल में थोड़ा सा एक 10-15 मिनट अच्छा, ठीक है, एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके सर, ओके, ठीक। All right, okay guys, so we are going to pause now and let's hope for the best, और आप लोग ये सारी चीजें करने की कोशिश कीजिए, and then let's see you tomorrow guys, okay? Okay sir. Okay sir. All right. Good night sir. Good night, take care, have a nice time. Good night.